आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह। सबको परमेश्वर की आशीष हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई सुने प्रभु, सबके हृदय और जीवन में परिवारों में काम करना मेरे राजा। प्रभु आज शनिवार के दिन प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उनके संग रहना, दिन भर प्रभु घर से बाहर जाने में, अंदर आने में मदद करना, बीमारों को, दुखों को, परेशानियों को, चिंताओं को निकालना प्रभु, एक उल्लास, एक जीवन में प्रभु शांति, प्रभु एक आनंद से भर देना मेरे राजा। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, प्रभु संसार की सारी वस्तुएं मेरे राजा उसी के लिए सृजी गई है प्रभु जो तेरे वचन के पीछे चलता है प्रभु। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे हृदयों में काम करे, हम तेरे वचन में से तेरी अगुवाई पाकर कुछ सीखने पाए। पवित्र आत्मा प्रत्येक जन पे उड़ेल देना मेरे राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं प्रभु जी, आमीन। तो ये वीडियो मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, और कोई मेरा बहन भाई अगर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है, सुनना चाहता है, तो साधारण आमंत्रित है। आज तारीख है 18/1/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 12 अध्याय का 24 से लेकर 50 तक। इसकी पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। परंतु जो फरीसियों ने यह सुना तो यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं को केवल उनके सरदार बालजबूल की सहायता से निकालता है, उनके विचार जानकर उसने कहा, जिस राज्य में फूट चढ़ पड़ जाए वह नष्ट हो जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़े वह स्थिर नहीं रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। फिर यदि मैंने बालजरूर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे तुम्हारा न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुँचा है। अथवा किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा ले जा सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध ना ले, और तब वह उसका घर लूटेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा उसका यह अपराध ना तो इस युग में ना आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। या तो पेड़ अच्छा कहो उसके फल भी, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए भी अपने बच्चों से कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन उनसे लेखा देंगे, क्योंकि अपने शब्द के द्वारा तो निर्दोष और अपने शब्दों के द्वारा ही तो दोषी ठहराया जाएगा। तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया, यह दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह देखने की इच्छुक रहती है, फिर भी योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जैसा योना तीसरे दिन 3 दिन रात विशाल मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात सारी पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बढ़कर है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वह कहती है, जिस घर में आई थी अपने उस घर में लौट जाऊंगी। और जब वह लौट कर आती है तो उसे खाली
झाड़ा बुहारा और सजा समाया पाती है, तब वह जानकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वे प्रवेश करके वहां रहने लगती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। जबकि वह जनसमूह से बातें कर ही रहा था तो देखो, उसके माता और पिता भाई बाहर खड़े थे और उनसे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देखो तेरी माता तेरा भाई बाहर खड़े तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उसने उसके कहने वाले को उत्तर देते हुए कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो ये मेरी माता और मेरे भाई हैं, क्योंकि जो कोई मेरे पिता जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वह मेरी माता, भाई, बहन और मेरी माता है। आमीन। आज हमने परमेश्वर के वचन में सीखा, जब प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था तो फरीसी लोग कह रहे थे, तुम दुष्ट आत्माओं के सरदार से निकालते हो। प्रभु यीशु ने अपने शब्दों से समझाया कि दुश्मन ही, अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला जा सकता। दूसरा हम सीखे, लोगों ने चिन्ह मांगा प्रभु यीशु से, उन्होंने कहा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा एक योना नबी का, और मैं उससे भी बड़ा हूँ। तीसरा हमने सीखा, प्रभु यीशु जब अपने लोगों को प्रचार कर रहे थे तो उसके रिश्तेदार बाहर आके खड़े हुए। वो बाहर आके खड़े हुए थे, उन्होंने कहा तेरी माता। उसने कहा कौन मेरी माता? जो परमेश्वर के नाम से चलता है वो मेरी माता, भाई और बहन है। तो इससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में काम करने पाए, ताकि आने वाले समय में हम इस वचन को ग्रहण करके जब कलीसिया उठा ली जाए, ये विश्वासी लोगों के लिए वचन है जो सचमुच विश्वास करते हैं प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु था और प्रभु यीशु आने वाला है। ये बातें सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे। मैं आशा करता हूँ जितने से बहन भाई सुने सब एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि ये परमेश्वर का वचन जितने से जितने ज़्यादा लोगों को बोया जा सके और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जा सके, ताकि संसार की गंदगी को छोड़कर हम प्रभु यीशु के प्रेम में आगे बढ़े। जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।